गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बार जोर से बोलेंगे क्या सभी लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, इस मीटिंग में कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार ऐसी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो सबसे पहली बार आ रहा है? पहली बार मतलब इस तरह की मीटिंग में पहली बार आ रहा है। वाह, पुराने लोगों को पता होगा नए लोगों की स्वागत कैसे करनी होती है। तालियां बजाइए थोड़ा सा। दोस्त, शुरू करें आज के सेशन को। कितने लोग एक्साइटेड हैं? कितने लोग? अच्छा, एक चीज और बोलूंगा, दो चीजें ध्यान रखना। मैं आज का जो सेशन कर रहा हूँ इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, आपका फोन नहीं बजना चाहिए। फोन को एयरप्लेन मोड ऑन कर लीजिए, ठीक है। राइट, 1 घंटे के लिए एयरप्लेन मोड ऑन कर लीजिए ताकि किसी का फोन आपके पास ना आए, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और आज का मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आज का आपने सेशन सुना तो आप यहाँ पे जैसे अभी हैं, आपकी जो सोच है वो पूरी बदल जाएगी, 360 डिग्री बदल जाएगी। तो सुनने के लिए तैयार हैं? पहला, अपना फोन को एयरप्लेन मोड ऑन कर लीजिए। दूसरा चीज, बीच में कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है। बीच में कहीं भी इधर उधर नहीं जाना। अगर कोई जाएगा तो फिर समझो कि वो बहुत कुछ खो देगा, ठीक है। शुरू करिए आज के सेशन को। तो दोस्तों, मुझे ध्यान से सुनिएगा। समय इस दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज है। क्या मैं सही हूँ? यस। समय इस दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज है और मैं इसे बर्बाद बिल्कुल भी करना नहीं चाहूंगा। आपने भी समय निकाला है आज की इस मीटिंग को सुनने के लिए और मैंने भी समय निकाला है आज की इस मीटिंग को करने के लिए। आप भी कहीं ना कहीं से आए हुए हैं और मैं भी अपने रघुनाथपुर थाना पड़ता है मेरा, तो मैं रघुनाथपुर से आया हुआ हूँ आज की इस मीटिंग को करने के लिए। तो मेरा मानना यह है कि समय इस दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज है और मैं इसे बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना नहीं चाहूंगा। दूसरी चीज, आज की मीटिंग का पर्पस क्या है, आज मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, इस अपॉर्चुनिटी का पर्पस क्या है क्या नहीं है, आपको ये शुरुआत के 5 मिनट के अंदर मैं क्लियर करना चाहूंगा। तो क्या आप मुझे ध्यान से 5 मिनट सुनेंगे? ध्यान से 5 मिनट सुनेंगे। और उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। अच्छा, मुझे कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम इतने सारे लोग देख रहे हैं। तो दोस्त, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अनीस है और मैं रघुनाथपुर का रहने वाला हूं। प्रोफेशन एक स्टूडेंट का है। अपने पढ़ाई के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की, जिस बिजनेस के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा अगले कुछ मिनटों में। तो इस बिजनेस से मैंने 1.5 साल पहले शुरुआत किया। आज अपने पढ़ाई के साथ साथ मैं यहाँ से इनकम भी ले रहा हूँ। मैंने यहाँ से एक विदेश यात्रा भी प्राप्त कर रखा है। मैं विदेश घूमने भी गया हुआ था अपने पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस के माध्यम से। तो कैसे हुआ ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। तो क्या आप सभी लोग मुझे ध्यान से 5 मिनट सुनेंगे? स्लाइड सही दिख रही है? तो दोस्तों, पॉइंट पे आते हैं, बिना कुछ देर के डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बहुत अमीर और एक होते हैं बहुत गरीब। आर्थिक आधार पे देखा जाए, पैसे के मामले में देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, आज सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं। पैसे के मामले में देखा जाए तो लगभग दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है 90% कैटेगरी और एक होते हैं 10% कैटेगरी। यानी कि 100 लोगों को अगर रखा जाए तो 100 लोगों में से 90 लोग वैसे लोग होते हैं जिनकी गिनती असफल, एक तरह से बोले तो आम लोग होते हैं, एकदम मतलब बोला जाए तो मध्यम वर्गीय होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर 100 लोगों को रखा जाए तो 100 लोग में से 90 लोग कैसे होते हैं? नॉर्मल होते हैं, मध्यम वर्गीय होते हैं। और 100 में से मात्र 10% ऐसे लोग हैं अपने भारत के अंदर जो कि सफल हैं, जो अमीर है। ऐसा ही होता है। कहने का मतलब मैं बताना क्या चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जिनके पास ज्यादा पैसा है वो क्या है? अमीर। और एक जिनके पास कम पैसा है वो क्या है? गरीब। दोनों की बात किया जाए, दोनों वर्ग हमारे आसपास ही रहते हैं। अब जैसे आज हम लोग ईश्वरपुर में हैं, यहीं पे आप देखे होंगे किसी के पास अच्छा खासा पैसा भी है, घर है, गाड़ी है, सब चीज है, और यहीं पे किसी के पास रहने के लिए भी घर नहीं है, ऐसा है, गाड़ी भी नहीं है, बाइक नहीं है, ऐसा है या नहीं है? पर दोनों लगभग एक पास ही रहते हैं, मतलब एक साथ ही रहते हैं, एक गांव में ही रहते हैं। कभी कभी ये जो दूरी है आपको 2-3 किलोमीटर पे भी देखने का मिलता होगा। आप जिस गांव में हैं वहीं पे किसी के पास कुछ नहीं है और वहीं पे जस्ट 2 ही किलोमीटर बाद एक बड़ा सा शानदार घर बना हुआ है। देखते हैं ऐसा? देखने के लिए मिलता है। आज हम लोग इसी पे सर्वे करके, मतलब इसी पे मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो दोनों ही वर्ग हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल की बात किया जाए तो बहुत ही फर्क है जिंदगी जीने और गुजारने में। कहने का मतलब
बहुत अंतर है जिंदगी जीने और गुजारने में। लिविंग स्टैंडर्ड की बात किया जाए, जो 90% लोग होते हैं, जो सामान्य वर्ग के होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, जो सामान्य वर्ग होते हैं, जो मध्यम वर्गीय होते हैं, उनका घर कुछ इस प्रकार से होता है, छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। पर वहीं पे बड़े लोग जो होते हैं, जो अमीर होते हैं, 10% की कैटेगरी होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। इनका घर जो होता है वो बहुत बड़ा, और इनका घर कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर गेस्ट आते हैं तो वो भी वहीं बैठेंगे, टीवी भी वहीं होगा, मतलब बैठने के लिए भी जगह एक ही होता है, ऐसा ही होता है। सोने के लिए भी जगह वही होता है, एक ही रूम में अगर गेस्ट आएंगे तो वो भी वहीं रहेंगे, सोना भी होगा तो वो भी वहीं पे, ऐसा होता है। मतलब 90% जो लोग होते हैं, जो सामान्य वर्ग के होते हैं, मध्यम वर्गीय होते हैं, उनका घर कुछ इस प्रकार से होता है, और 10% कैटेगरी का कुछ इस प्रकार से होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन की बात किया जाए, अच्छा मैं ये बताऊंगा आपको 5 मिनट के अंदर में कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। चिल्ड्रन एजुकेशन की बात किया जाए, जो मध्यम वर्गीय होते हैं, जो सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, हमारे घर के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? कहाँ पढ़ने जाते हैं? सरकारी स्कूल में। वहीं पे 10% कैटेगरी की बात किया जाए तो हाईली पेड पब्लिक स्कूल, ये वैसे स्कूलों में जाते हैं वहां पे बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज होती है नहीं होती है? आगे बात करें मेडिकल फैसिलिटी की, अगर हमें कहीं डॉक्टर के पास जाना होता है, कहीं हॉस्पिटल में जाना होता है, तो 90% के जो लोग होते हैं, सामान्य वर्ग के जो होते हैं, जो मध्यम वर्गीय होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ लाइन लगाते हैं? सरकारी स्कूल। 90% वाले कहाँ लाइन लगाते हैं? सरकारी अस्पतालों में। और वहीं पे 10% लोग इनका इतना शानदार अस्पताल, ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जो कि 5 स्टार होटल से भी जबरदस्त होता है। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा ही होता है। फैमिली व्हीकल की बात किया जाए, जब अगर हमें कहीं जाना होता है, तो जो 90% के लोग होते हैं वो कैसे जाते हैं? एक ही स्कूटी पे सभी लोग जाते हैं, एक ही बाइक पे सभी लोग जाते हैं। अब आज से जैसे 10th का एग्जाम शुरू है ना, 10th का एग्जाम शुरू, आप देख रहे होंगे कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक ही बाइक पे 3-3 करके 4-4 करके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं ना। पर वहीं पे 10% लोगों की बात किया जाए तो ये जितने घर में इंसान होते हैं उतनी गाड़ियां होती है। ऐसा होता है? क्या मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं? ऐसा होता है या नहीं होता? बहुत बढ़िया। आगे बात करें ट्रेवलिंग का, अगर हमें कहीं जाना होता है, कहीं दूसरे राज्य में जाना होता है, तो हम लोग जो भी 90% के होते हैं वो कैसे जाते हैं? स्लीपर क्लास या जनरल में, ऐसा ही जाते हैं। आपको जैसे छपरा जो स्टेशन है, अगर आपको दिल्ली जाना हो, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाना, ट्रेन के गेट के सामने खड़े हो जाना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अंदर चले गए। लोग धक्का देकर आपको अंदर कर देते हैं। ऐसा होता है? ऐसा होता है ना। और वहीं पे जो 10% लोग होते हैं, जो अमीर वर्ग के होते हैं, वो कैसे जाते हैं? शताब्दी में चले जाएंगे, राजधानी में चले जाएंगे, वंदे भारत में चले जाएंगे, और तो और अगर उसमें जगह नहीं भी होता, सीट नहीं भी होता, तो बाई एयर भी ये लोग, यानी कि एरोप्लेन से भी ये लोग चले जाते हैं। थोड़ा सा एक और बात करना चाहूंगा पैसे के मामले में, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को। जो 90% के लोग होते हैं, जो सामान्य वर्ग के होते हैं, जो मध्यम वर्ग के होते हैं, इनके घर में जब पैसा आता है, वैसे तो ये हमेशा इंतजार करते हैं कब 7 तारीख आएगा, कब 10 तारीख आएगा, और जैसे पैसा आता है 5 दिन के अंदर में वो सब खत्म भी हो जाता है। ऐसा होता है? बाकी का जो दिन होता है वो कर्जों में चल रही होती है, किसी से मांग के चल रहा होता है, या फिर क्रेडिट कार्ड का हो तो एक क्रेडिट कार्ड का बिल किसी दूसरे से पेमेंट कर रहे हैं, दूसरे का तीसरे से पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा ही होता है। और 10% लोगों का पैसे की बात करूं तो ये सोचते हैं कि इस महीने जो मेरा पैसा बचा हुआ है उसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। ये फर्क है 90% और 10% में। अब आप भी सोच रहे होंगे ये बता क्यों रहे हैं? इन अमीर लोगों की जिंदगी कुछ इस तरह की होती है और 10% लोगों की जिंदगी, मतलब 10% लोगों की जिंदगी कुछ इस तरह से होती है, और जो 90% वाले लोगों की जिंदगी कुछ इस तरह से होती है। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं आपके भले के लिए ही बता रहा हूं। एक खास सवाल पूछ सकता हूं? इजाजत है? एक खास सवाल जो आपके और आपके परिवार से रिलेटेड है। 5 साल बाद आप खुद को और अपने परिवार को किस कैटेगरी में देखना चाहोगे? 90% वाली या फिर 10% वाली? 10%। अगर जिंदगी होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? 10%। कौन सी? देखो, करोगे ना करोगे, मैं क्या बिजनेस बताऊंगा वो बात की बात है, छोड़ो वो सब, लेकिन करना ना करना बात की बात है, लेकिन जिंदगी होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? 10%। कौन सी होनी चाहिए? 10%। अगर अपने पेरेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने पेरेंट्स को जिंदगी देना चाहिए तो कौन सा देना चाहिए? 10% वाला या 90% वाला? 10%। अगर मम्मी पापा को देना चाहिए तो कौन सा? 10%। अगर जो भी पेरेंट्स हैं, अगर आपको अपने बच्चों को देना है, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को, हेलो,
अगर आपको अपने बच्चों को लाइफ स्टाइल देना चाहिए तो कौन सा देना चाहिए? 90% या 10%? 90% या 10%? 10%। जिंदगी होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? खुशहाल जिंदगी होनी चाहिए। करोगे ना करोगे बात की बात है ना? पर कैसी होनी चाहिए? हेलो, कैसी जिंदगी होनी चाहिए? कैसी? 10%। मैं सुन नहीं रहा हूँ, एक बार जोर से बोले। 10%। 10%। समझ में आ रही है मेरी बात? आगे बात करते हैं। देखो, आपके घर में जो भी काम होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को। आपके घर में जो भी काम होता है, आप दुकानदार हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जो भी करते हैं, आप छोटा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, मैं उस काम का रिस्पेक्ट करता हूं, मैं सम्मान करता हूं, मैं उस काम का इज्जत करता हूं, क्योंकि उसी काम से आपके घर में पैसे आ रहे हैं, आपके उसी पैसे से आपका घर परिवार चल रहा है, हो रहा है। मैं उस काम का सम्मान करता हूं, लेकिन पूरी ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए आप सभी लोग अपने से कि जो काम मैं अभी कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जो काम मैं अभी कर रहा हूं, अगर वही काम अगले 5 साल तक करता रहूंगा तो क्या मैं अपने परिवार को उस कैटेगरी में ले जा पाऊंगा जहां पर मैं देखना चाहता हूं? सच सच बताना। जो भी आप काम कर रहे हो, क्या अगर उस काम को अगले और कुछ साल किया जाएगा तो क्या आप 10% वाली जिंदगी जी सकते हैं? जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पिछले 10 सालों से जो काम हो रहा है, हेलो, पिछले 10 सालों से जो काम हो रहा है, उसी का तो आज हमें परिणाम मिल रहा है। 10 साल से हमारे घर में जो भी काम कर रहे हैं, उसी का तो परिणाम आज हमें मिल रहा है। अगर सेम वही काम अगले 10 साल होगा तो जो आज मिला है वही अगले 10 साल बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब आगे बात करते हैं। अगर मैं एक जो अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो अवसर के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले आपने क्या बोला? जो आप काम कर रहे हैं अगर उसी को करेंगे तो क्या 10% वाली जिंदगी जी पाएंगे? मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अगर उस पर करेंगे तो आपकी 10% वाली लाइफ हो सकती है। ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ बहुत ही प्यारी लाइन लिखी हुई है। अगर अपने वर्तमान काम को डिस्टर्ब किए बिना आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं करते, आप पढ़ाई करते हैं उसमें छेड़छाड़ नहीं करते, आप पढ़ाई करते हैं पढ़ते रहिए, पर उसके साथ साथ समय का सदुपयोग करके कुछ ना कुछ समय बचता होगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कोई ऐसा लड़का लड़की कोई भी ऐसे घर परिवार के नहीं है जिनके घर में जिनके पास कुछ ना कुछ समय नहीं बचता हो। सबके पास बचता है, हर किसी के पास समय बचता है। बस उस समय का सही इस्तेमाल करके अगर एक ऐसा मौका मिले जिससे कि आप अपने परिवार को 10% वाली कैटेगरी में ले जा पाओगे तो क्या ऐसे मौके को देखना चाहोगे? क्या आप अपनी जिंदगी को 10% वाली देना चाहोगे? क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहोगे? सच सच बताओ, कितने ऐसे लोग हैं जो देखना चाहेंगे? थोड़ा सा कुछ मिनट इंतजार करेंगे, नया तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? कितने ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं? और मैं मिलवाऊंगा भी उन लोगों से जो 10% वाली कैटेगरी जी रहे हैं। कौन सा मौका है बताता हूँ। वो मौका और कुछ नहीं, अपने खर्चे के माध्यम से आमदनी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ध्यान दीजिएगा, आप जो भी काम करते हैं, हेलो पीछे, आप जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, कोई ना, पर करते क्यों ये बताइए पहले। किसके लिए? किसके लिए? पैसे के लिए। आखिर में हम लोग पैसे लेकर करते क्या है ये बताओ? खर्च करते हैं। क्या करते हैं? खर्च। पैसे लेकर खर्च करते हैं, अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं, ऐसा ही होता है। अगर अच्छा पैसे लेकर हम लोग जाते हैं मार्केट, बाजार में जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, और सामान खरीदते हैं या नहीं खरीदते? अपनी जरूरत का पूरा करते हैं या नहीं करते? अगर उस सामान खरीदने से आपको अगर एक ऐसा मौका मैं बता दूं कि सामान खरीदने से अगर सिस्टम बदलने से सामान का तरीका, मतलब जो सामान खरीदने का जो तरीका होता है, अगर उसको बदलने से आपकी अगर 10% वाली लाइफ हो जाए तो फिर कैसा रहेगा आपका? कैसा रहेगा? अब यहाँ पे जैसे सामान देख रहे होंगे, जैसे मान लो ये टूथपेस्ट हो गया, परफ्यूम हो गया, शैम्पू हो गया, घर के लिए खाने में जो लगता है मतलब तेल हो गया, ये सब लगता है या नहीं लगता? 3 सवाल करूंगा, ये सब कितने दिनों से इस्तेमाल हो रहा है? सर्दियों से। साबुन, शैम्पू, सरफ, चाय पत्ती, तेल, क्रीम, ये सब कितने दिनों से इस्तेमाल हो रहा है? कितने दिनों से? अभी भी हो रहा है? अच्छा, कब तक होगा? ये सब आप लोग कहाँ से खरीदते हैं? बाजार से। कहाँ से? अभी तो कुछ लोग बिजनेस में आ गए हैं, पर जो लोग नए हैं, आप लोग कहाँ से खरीदते हैं? बाजार से। जब आप बाजार से खरीदते हैं तो क्या आपको पैसे आते हैं? अगर मैं एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे कि खरीदोगे आप और फायदा आप ही को होगा, तो फिर ये आपके लिए कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। जानना चाहोगे कैसे? एक और प्यारी सी लाइन लिखी हुई है, हम ग्राहक हैं और ग्राहक होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पहले भी सामान खरीदते थे, अभी भी सामान खरीदेंगे और जिंदगी भर ऐसा होगा।
ये सब हमेशा इस्तेमाल करेंगे ना। अगर इस्तेमाल करने से खरीदने का तरीका बदलने से अगर आपको अगर एक ऐसा मौका मिल जाए जिससे 10% वाली जिंदगी जी सकते हैं तो फिर कैसा रहेगा आपके लिए। पर उससे पहले ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को, आपके घरों में सामान कैसे आता है पहले उसको समझेंगे, ठीक है। बैठ गए सभी, ध्यान देना मेरी इस बात को। नए लोग हैं, मैं फिर से मैं समझा रहा हूं, मैं यहाँ पे बता क्या रहा हूं। अगर आप अपने घर पे जो सामान खरीदते हैं, जो पैसे लाते हैं, पैसे लाकर क्या करते हैं, बाजार जाते हैं, बाजार जाके क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। आसान भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हम लोग सब जाके बाजार जाके क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। सामान कौन सा, जो घर में इस्तेमाल होता है, बहुत दिनों से इस्तेमाल हो रहा है, अभी भी हो रहा है, जिंदगी भर होगा। ये सब इस्तेमाल करके जब हम लोग खरीदते हैं तो क्या हमें पैसा आता है, नहीं आता ना। मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि खरीदोगे आप और फायदा किसको होगा, आप ही को होगा। बस तरीका बदलने से, बाजार के जगह बाजार पे ना जाके कहीं और जाना है, बस मैं यही तरीका बताऊंगा। पर उससे पहले ये समझना कि आपके घरों में सामान इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले हम सभी क्या हैं, कस्टमर। क्या है, ग्राहक है। ग्राहक है, ग्राहक कौन होता है, जो सामान खरीदता है। हम लोग सामान खरीदते हैं। अब हमारे घर में जो सामान आता है वो हम लोग कहाँ से लेकर आते हैं, हेलो, कहाँ से, दुकानदार से। दुकानदार से। अच्छा, क्या जो आप सामान दुकानदार से लेकर आते हैं, क्या वो सामान दुकानदार बनाता है, नहीं। अब जैसे ईश्वरपुर से लेकर आते होंगे तो क्या ईश्वरपुर में कहीं फैक्ट्री उक्ट्री है, नहीं है। तो ये ईश्वरपुर वाले कहाँ जाते होंगे, फिर छपरा जाते होंगे, यानी कि होलसेल वाले के पास जाते होंगे। अच्छा, वहाँ पे कोई फैक्ट्री है छपरा में, नहीं है। अब छपरा वाले कहाँ से कहाँ जा रहे होंगे, पटना जा रहे होंगे। कोई भी सामान जो होता है वो इंटर करता है राजधानी में। सबसे पहले सामान कहाँ आता है, राजधानी में आता है। अच्छा, पटना में कहीं फैक्ट्री है, अब पटना वाले भी कहीं और से लेकर आते होंगे। अब से एक C&F एजेंट भी होता है। अब ये मान लो दिल्ली में बैठा हुआ है, कहाँ पे, दिल्ली में। और दिल्ली वाले कहाँ से लेकर आते हैं, कंपनी से। कहाँ से, अब सुनो, कहीं कहीं ऐसी कंपनियां होती हैं, ध्यान देना मेरी इस बात को। हेलो सभी लोग, थोड़ी देर के लिए, कोई भी सामान होता है वो बनता कहाँ पे है, सबसे पहले हमारे घर में। नहीं बनता, कहाँ बनता है, फैक्ट्री में। कहाँ बनता है, जब वो सामान बन जाता है तो सबसे पहले उसका प्रचार होता है या नहीं होता है। तो ये कौन है, ये प्रचार क्यों करते हैं, इसलिए पैसे के लिए। अच्छा, इतना पैसा होने के बावजूद भी ये प्रचार करते हैं पैसे के लिए। उनको पैसे की जरूरत है तो हमें है या नहीं है, हमें भी है। अच्छा, ये प्रचार करते हैं, एक और रीजन होता है ताकि वो जो सामान का प्रचार कर रहे हैं वो और ज्यादा बिक्री हो, इसीलिए तो प्रचार होता है, इसीलिए तो होता है। अब जैसे मान लो, समझना, मैं एग्जांपल ये बार बार दूंगा। सबसे पहले ध्यान देना, कोई भी सामान बना मान लो फैक्ट्री में, फैक्ट्री से पहले वो दिल्ली आया, कहाँ आया, एक प्रचार हुआ, फिर कहाँ आया, दिल्ली। दिल्ली से कहाँ आया, पटना। पटना से कहाँ आया, छपरा से कहाँ आया, ईश्वरपुर। और ईश्वरपुर से अब सभी के पास बना सामान वहां पे फैक्ट्री में, दिल्ली में। सुनो, हेलो सुनो, बना सामान मान लो उधर दिल्ली के उधर बना, और वहां से हमारे पास आते थे। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग, 5 लोग। अगर कोई भी सामान 40% 40% पे बनता है तो ग्राहक को कितने का पड़ता है, कितना ज्यादा लग रहा है, 60%। कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, ऐसा होता है। अच्छा, ये बीच वाले लोग समाज सेवा करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, इसलिए क्या करते हैं, मुनाफा कमाते हैं। ये जो मुनाफा जो कमाते हैं वो किसकी जेब से जाता है, किसकी जेब से। बार बार समझा रहा हूँ, एग्जांपल याद कर लेना। कोई भी सामान अगर दिल्ली में चाहे कहीं भी बनता है फैक्ट्री में 40% पे, तो ग्राहक के पास आते आते कितने का हो जाता है, कितने का, और बाकी 100 कितना ज्यादा लग रहा है, 60। कहाँ गया, कहाँ गया, बीच वाले। अब ये बीच वाले समाज सेवा कर रहे हैं, मुनाफा कमाते हैं नहीं कमाते, ये किसकी जेब से जाता है, हमारी जेब से जाता है। दोस्तों बताना चाहूंगा, ये हमारे ही पैसे इनके पास जाते हैं। वो चाहे अक्षय कुमार हो या फिर जितने भी हीरो हीरोइन है, सबके पास किसके पैसे जाते हैं, ये हमारे पैसे ले लेकर इनका एक दुकान से 2 दुकान हो गया। हुआ या नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को ऐसे आप जानते होंगे जिनका पहले शुरू में 1 दुकान था, आज की डेट में 2-2 हो गया। किसी का 2 दुकान था, आज की डेट में 4-4 हो गया। किसके पैसों से, किसके पैसों से, इनके घर के बच्चे अच्छे जगह पढ़ाई करने जाते हैं, और इनके घर के बच्चे, हमारे घर के बच्चे सरकारी में। ये लोग घर परिवार के साथ रहते हैं या नहीं रहते, और हमारे घर के लोग कहाँ रहते हैं पैसे कमाने के लिए, दिल्ली विदेश रहते हैं। इसके लिए
पैसे कमाने के लिए। और ये सब पैसे कमाते कैसे हैं? घर पे रह के अपने परिवार के साथ रहते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा ही होता है। अच्छा, ये किसके पैसे से ये अमीर होते जा रहे हैं? अक्षय कुमार का पहले 3-3 गाड़ियां था और 4-4 5-5 हो रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है? किसके पैसों से? किसके पैसों से? हम लोगों के पैसे से। अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं, ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है स्लाइड में कि अगर सुनो सभी लोग, अगर हम इसमें से ग्राहक को सिर्फ हटा दें तो क्या ये सिस्टम चलेगा? अच्छा, एक बात बताओ, मान लो बना कंपनी में प्रचार भी हो गया, सामान आ भी गया, मान लो ईश्वरपुर आ गया और लेने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? किसी का फायदा होगा? किसी का नहीं होगा। अच्छा, इसको कस्टमर को रखते हैं। फिर अगर कंपनी को हटा दे तो, अगर बनाने वाले को ही हटा दिए तो बनाएगा कौन? कोई नहीं। तो यानी कि कंपनी का भी होना जरूरी है। अगर हम इन बीच वाले लोगों को हटा दे तो बजाओ ताली। ये डायरेक्ट मेरी बात को ध्यान से सभी लोग। जैसे मान लो मैंने ये पॉइंटर बनाया, यहाँ पे दिल्ली में हूँ मैं, ठीक है? अब मुझे उनके पास भेजना है, वो सबसे जो लास्ट में बैठी हुई है उनके पास भेजना है। तो ऐसे तो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, मैं आपको दूंगा, फिर ऐसे ऐसे करके उनके पास जाएगा। अब आप लोगों को जितने का सामान मिलेगा, क्या आप उतने का ही अगले वाले को ट्रांसफर करोगे? अगर आपको 60 का मिलेगा तो अगले वाले को कितने में दोगे? 70 में। और सामने वाले को 70 में पड़ेगा तो वो अगले वाले को कितने में देगा? 80। अगर 80 में उसको पड़ा है तो वो अगले वाले को कितने में देगा? ऐसे ही धीरे धीरे करके ग्राहक के पास आते आते कितने का हो जाता है? 40 का बना और हमें कितने का पड़ रहा है? आपको खुद ऐसे एक बात बताओ, आप जहाँ पे भी, आपका जो भी दुकान है, आपके गांव का जो भी दुकान है, ध्यान देना ही मेरी इस बात को। आपके गांव का जो दुकान वाला, वो किसके गांव का है? किसके गांव का? आप ही के गांव का। क्या जितने का लाता है उतने का देता है? सच बताओ, जितने का लाता है उतने का देता है? ध्यान देना मेरी इस बात को। इस जो मॉडल में बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, बनाने वाला पैसा कमा रहा है या नहीं कमा रहा? हेलो, सामान बनाने वाला पैसा कमा रहा है या नहीं कमा रहा? अच्छा, बेचने वाला, प्रचार करने वाला पैसा कमा रहा है या नहीं कमा रहा? बेचने वाला पैसा कमा रहा है या नहीं कमा रहा? और खरीदने वाला? इस मार्केट में इसको बाजार वाला तरीका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाजार वाला। पहले हम लोग ऐसे ही सामान खरीदते थे। अब एक नया तरीका बता रहा हूँ जो मैं, डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि कंपनी, जैसे मान लो ये जो सामान जो ऐसे ऐसे करके जा रहा था ना आपके पास, अगर मैं आपको ही डायरेक्ट दे दूं तो फिर कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? ये डायरेक्ट सेलिंग जिसका मैं प्रमोट कर रहा हूं। हमें एक कंपनी से लेना है, उस कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब ध्यान देना मेरी इस बात को। 2 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 2 बड़े बड़े फायदे लेने हैं यहाँ से, डायरेक्ट लेने बता रहा हूँ। कितने फायदे लेने हैं? 2 काम करने हैं। सबसे पहला क्या है? हमें इस्तेमाल करना है। क्या करना है? पहला काम प्रोडक्ट खरीदना है। आपके घर में सामान लगता है? कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में साबुन, शैम्पू, सरफ, चाय पत्ती, तेल, क्रीम लगता है? आपके घर में नहीं लगता? लगता है सामान? कितने लोगों के घर में? सभी के घर में लगता है। नहीं लाते कहाँ से? ये बताओ। दुकान से, कहीं ना कहीं से लाते थे। तरीका चेंज करना है, यहाँ से ना लेकर यहाँ से ले लेना है। जहां से फायदा मिलेगा वहां से लेंगे या नहीं लेंगे? अरे भाई, अगर दिल्ली से कोई सामान बन के गुजर के आ रहा था ना ऐसे हमारे ईश्वरपुर में, तो अब वो करना नहीं है। डायरेक्ट हमें दिल्ली वाली कंपनी को यहाँ बुला लेना है, वो यहीं से हमें डायरेक्ट लेना है। इतना ले सकते हैं? डायरेक्ट सामान खरीद सकते हैं? पहला काम आपको सामान खरीदना है। इतना हो सकता है? दुकान बदलना है, यहाँ से ना लेकर किसी अदर जगह से लेना है। ले सकते हो? डायरेक्ट कंपनी से ले सकते हो? आसान है या मुश्किल है? आसान है ना? पहला सामान इस्तेमाल करना है। फोन रख लिया जाएगा, बंद कर दीजिए। सुनना मेरी बात को ध्यान से, बहुत गौर से सुनना। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फायदा क्या है? एक चीज और है, एक चीज यहाँ पे और बता दूं। इस मार्केट में, फिर से ध्यान देना, इस मार्केट में फायदा किसका होता है? ये बताइए। बीच वाले लोगों का, ग्राहक का होता है क्या? और यहाँ पे क्या है कि जो पैसे बीच वाले लोगों को जाता था वो पैसे किसको आएंगे? ग्राहक। कोई बीच में नहीं। वो जो 40 का बनता था हमारे पास आते थे, 100 का होता था ना, 60 कहाँ जाता था? बीच वाला। अब क्या होगा? वो 60 किसको मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा। यानी कि हमारा पैसा अब हमारे नाम के कितने लोग हैं दुनिया में? आपके नाम के कितने लोग हैं? बहुत लोग। कैसे पता चलेगा? जो फैक्ट्री जो आपको फायदा देने वाली है, जो कंपनी जो आपको पैसा देने वाली है डायरेक्ट खरीदने की वजह से, आपके नाम के बहुत सारे लोग हैं, उसे कैसे पता चलेगा कि आपको ही फायदा देना है? बताओ कैसे पता चलेगा? आईडी लगेगा या नहीं लगेगा? जिसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आधार कार्ड लगता है। अब यहाँ पे भी लोग डरते हैं आधार कार्ड से कोई पैसा निकाल देगा। बिना फिंगरप्रिंट का कोई पैसा निकाल सकता है? इस हिसाब से देखो तो सारे जगह आधार कार्ड लग रहा है नहीं लग रहा है? कराओगे तो स्कूल में भी कुछ अगर डिटेल्स भरना होता है तो कहीं भी फॉर्म भरना है तो आपका लगता है या नहीं लगता? लगता है। बंद कर दीजिए।
चलो फिर से कंसंट्रेट करेंगे क्या? नहीं, कंसंट्रेट करिए। एक बार ताली बजाइए, एक बार। बहुत सारे लोग 3 बार बजाओ, एक बार बजाओ, एक बार। बढ़िया। सुनो, जैसे मैं बात कर रहा था, हमारे नाम के बहुत सारे लोग हैं। कैसे पता चलेगा कंपनी को कि हमें फायदा देना है? आईडी लगेगा, जिसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। बहुत सारे लोग डरते हैं ना कि आधार कार्ड से पैसा निकालेगा, निकलेगा बिना फिंगरप्रिंट का नहीं निकलेगा। और इसमें 2 काम करना है। कितने काम? कितने काम? सबसे पहला सामान खरीदना है। क्या करना है? सामान खरीदना। इतना हो सकता है? दुकान बदलना, इतना हो सकता है? अगर दुकान बदलते हैं, सामान खरीदते हैं, तो फायदा क्या है? सबसे पहला डिस्काउंट ऑन एमआरपी। क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, जितना उसका एमआरपी रहेगा उतने का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। सुनिए, ये एक प्रोडक्ट है, ध्यान देना। ये एक प्रोडक्ट है, हेलो हेलो हेलो, फिर से। ये एक प्रोडक्ट है जो कंपनी से डायरेक्ट मैंने लाया है, ठीक है? इस पे एमआरपी लिखा हुआ है 170, 170 रुपए लिखा हुआ है। कितना? 170। मार्केट में जाएंगे तो कितना देना पड़ेगा? कितना? इसमें अगर आप डायरेक्ट खरीदते हैं तो ये 146 का पड़ता है। पहला फायदा समझ में आया? 100 रुपया लिखा हुआ है तो 80 का पड़ेगा। पहला फायदा समझ में आया? याद करा के जाऊंगा क्या क्या फायदे मिलते हैं। सबसे पहला, यानी कि अगर आप दुकान बदलते हैं, डायरेक्ट सामान खरीदते हैं, तो जितना दाम लिखा रहेगा उतने का सामान, और मार्केट में जितना लिखा रहता है उतने का उतना देना पड़ता है। ऐसा होता है या नहीं होता? दूसरा, फ्री प्रोडक्शन रीपरचेज। अगर आप दोबारा डायरेक्ट खरीदने जाते हैं, सुनो, दोबारा अगर खरीदने जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फ्री मिलेगा। और मार्केट में नहीं। अच्छा, एक दुकान पे खरीद लिए, दोबारा उसी दुकान पे जाते हैं तो कुछ मिलता है नहीं। और यहाँ पे दोबारा खरीदेंगे तो सामान, यानी कि एक बार इसको इस्तेमाल कर लो आप, और अगर आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपको कुछ ना कुछ और फ्री में 1000 रुपए पे 100 रुपए का सामान फ्री। और मार्केट में कुछ मिलता है? नहीं मिलता। मजे की बात तो ये है कि अगर आप अपने, हेलो हेलो हेलो, ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर आप अपने पूरे घर परिवार का सामान डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना? कंपनी से डायरेक्ट अगर आप पूरे घर परिवार का सामान लगातार ले रहे हो 4 महीने, कितने महीने? 4 महीने। 5वें महीने 3000 का सामान भी फ्री मिलेगा। और मार्केट में मुझे बताओ कौन सा ऐसा दुकान है जहाँ पे हम 1 साल भी लेंगे तो 1 महीने का भी सामान फ्री दे दे? कोई देता है? यहाँ पे 4 महीने पे ही 1 महीने का सामान बिल्कुल फ्री। और मार्केट में नहीं है। मजे की बात तो ये है कि ये जितना बार सामान खरीदोगे ना डायरेक्ट, सुनो, जितना बार अगर आप डायरेक्ट सामान खरीदोगे तब तक आपको इस पे पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉइंट। और मार्केट में यहाँ पे आपका आईडी लगता है और जिसका कोई पैसा नहीं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि पैसे लेने आए हैं, बिल्कुल भी नहीं। कोई पैसा लेने वाला नहीं हूँ। आपका यहाँ पे आईडी लगेगा नॉर्मल। जब उस आईडी पे अगर आप सामान लेंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा। उसी के अनुसार हर 10 तारीख को अगले महीने गारंटीड 100 पर, मतलब गारंटीड कैशबैक मिलेगा 5 से 16%, यानी कि कुछ ना कुछ आपका पैसा आएगा। आपने वो सिलेंडर उठाया होगा घर में, सब्सिडी आता था। आसान भाषा में वही समझ लो कि सामान उठाने पर सब्सिडी मिल रहा है। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट सामान खरीदने से क्या मिल रहा है? सब्सिडी मिल रहा है। आगे बात करें तो 100% गारंटीड प्रोडक्ट्स, जेन्युइन प्रोडक्ट्स, यानी कि ये सामान जो है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो, अच्छा नहीं लगता है, वापस करोगे आपका पैसा वापस। और मार्केट में जाएंगे तो लौटाने जाएंगे तो वो क्या बोलता है? मैंने बनाया है, मैं तो वहां से लेकर आया हूँ, छपरा वाले से लेकर आया हूँ। अब छपरा वाले के पास जाओ, भाई आपका ये जो प्रोडक्ट है ना बहुत ही खराब है, मेरे पे सेट नहीं कर रहा है। अब वो छपरा वाला क्या बोलेगा? मैंने बनाया है, मैं तो पटना से लेकर आया हूँ। अब जाओगे पटना, जितने का प्रोडक्ट है, जितने कम का प्रोडक्ट है उससे पता चलेगा उससे ज्यादा का तो खर्च जाने में ही लग गया। ऐसा होता है या नहीं होता? लेकिन वहीं पे अगर आप डायरेक्ट खरीदते हो तो कोई बीच में तो है ही नहीं। और यहाँ पे अगर आप वापस करोगे तो पैसा भी वापस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सामान है वो डायरेक्ट मिलता है, कोई बीच में है मिलावट करने वाला? ये जो सामान है अगर मैं ऐसे ऐसे करके आपके पास भेजूं तो हो सकता है कि बीच में कोई इसको खोल भी दे, लेकिन अगर मैं आप ही को डायरेक्ट दूं तो इसको कौन खोलेगा? ये बताओ। दूसरी चीज, इस प्रोडक्ट पे 100% गारंटी लिखा हुआ है, ये दर्शाता है कि ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं अच्छा है। अगर मान लो मेरा एक फोन है, मैं उस फोन के बारे में, मैं उस फोन पे गारंटी दूंगा। क्यों दूंगा? मुझे उस पर भरोसा रहेगा तभी तो दूंगा। यानी कि जो फैक्ट्री हमें डायरेक्ट दे रही है, जो कंपनी हमें डायरेक्ट दे रही है, वो शानदार प्रोडक्ट दे रही है, इसीलिए तो उस पर गारंटी दे रहा है कोई भी। नहीं तो बिना गारंटी कोई, मतलब बिना अगर उस पर भरोसा ना रहे तो कोई भी गारंटी देगा? मुझे अपने आप पे, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है, उसी पे गारंटी दे रहा हूँ। आप ले जाओ, इस्तेमाल करो, बढ़िया नहीं लगता है वापस कर देना। मुझे भरोसा है तभी तो गारंटी दे रहा हूँ। ये दर्शाता है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। बजाओ ताली इसके लिए भी।
सामान खरीदने से, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सामान खरीदने से 5 बेनिफिट बता रहा हूँ। सबसे पहला डिस्काउंट, जितना का सामान का दाम लिखा रहेगा उतने का प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं। दोबारा खरीदेंगे तो सामान फ्री, 4 महीने पे 1 महीने का सामान फ्री, हर सामान पे कुछ ना कुछ पैसे, और हर सामान पे गारंटी 100%। समझ में आया? Yes. और अगर दूसरा काम, जैसे मैंने बताया था ना, कितना काम करना है? 2। फिर से बता रहा हूँ, कितना काम करना है? 2। सामान इस्तेमाल करना है और दूसरों को बताना है। क्या करना है? दूसरों को बताना है। अगर आप प्रमोट करेंगे तो आपकी जो मैं बोल रहा था 10% वाली लाइफ, तो 10% वाली लाइफ आप जी सकते हैं। बजाओ ताली इसके लिए। कितने से नए लोग हैं जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम। अभी सुनो, आसान भाषा में बताता हूँ। जैसे मान लो नजमा मैम का एक दुकान है, ठीक है। फायदा कैसे आता है? अगर हम किसी और को बताते हैं ना, मैंने बोला ना, आप दूसरों को बताओगे तो आपको भी फायदा आएगा। मैंने बोला ना कि अगर आप पहले तो इस्तेमाल कर लो, अच्छा लगा आपको, जो भी सामान इस्तेमाल कर रहे हो, डायरेक्ट खरीद रहे हो, अगर आपको वो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है? दूसरों को किसको बताना है? जिसके घर में साबुन, शैम्पू, सर्फ, चाय पत्ती, तेल, क्रीम लगता है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में लगता है? सबको मिलकर बताना है, तब फायदा होगा। अब सुनो, अगर बताएंगे तो कैसे फायदा होगा, ध्यान देना। जैसे मान लो नजमा मैम का एक दुकान है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इनका एक दुकान है, मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे घर में जो भी सामान लगता है मैं इनके दुकान से खरीदता हूँ। साबुन लग रहा है, इन्हीं के दुकान से खरीदूंगा। सर्फ लग रहा है, मैं इन्हीं के दुकान से खरीदूंगा। चाय पत्ती लग रहा है, इनके ही दुकान से खरीदूंगा। तेल लग रहा है, इन्हीं के दुकान से खरीदूंगा। समझ में आ रहा है? yes. यानी कि जो भी सामान मेरे घर में लग रहा है, मैं किसके दुकान से खरीद रहा हूँ? इनके ही दुकान से खरीद रहा हूँ, और ये मुझे कुछ फायदा भी दे रही है। दूसरी चीज, अब ये बोल रहे हैं कि अनीस आप एक काम करो, आप दूसरों को भी बताओ। किसके बारे में? मेरे दुकान के बारे में। अगर आप दूसरों को बताओगे और दूसरे लोग मेरे दुकान पे सामान खरीदने आएंगे तो मैं आपको भी फायदा दूंगी। कहने का मतलब, मैंने एक दुकान पकड़ लिया है, मुझे सामान घटता है, मैं इनके दुकान से लाता हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी बताता हूँ, रिश्तेदार को भी बताता हूँ, पड़ोसियों को भी बताता हूँ कि आपके भी घर में अगर सामान घट रहा है, खत्म हो रहा है, तो आप किनके दुकान से लो? नजमा मैम के दुकान से लो। यही तो है भाई कॉन्सेप्ट। हम जिस कंपनी से हम डायरेक्ट सामान खरीद रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? हम लोग कर क्या रहे हैं? सामान तो हमारे घर में लगता ही है, कहीं ना कहीं से तो लगता है। मैंने एक कंपनी को पकड़ लिया, मैं जो भी मेरे घर में सामान लगता है मैं कहाँ से लेता हूँ? डायरेक्ट कंपनी से लेता हूँ। और जितने भी लोग हैं जिनके घरों में सामान लगता है, उसको मैं बताता हूँ कि आप भी जाके उसी कंपनी से लो। और वो बताने पे, जैसे जो भी, अब मान लो आप सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो, जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ डायरेक्ट, उसका नाम है वेस्टिज, आप वहीं से डायरेक्ट सामान खरीदो। तो वेस्टिज जो कंपनी, वो मुझे भी फायदा, क्योंकि उसका जो सेल हो रहा है, उसका जो बिक्री हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? मेरे वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया। एक तरह से बोल रहे हैं तो प्रचार करना है, प्रमोट करना है। क्या करना है? प्रचार। क्या करना है? प्रचार। क्या करना है? प्रचार। शाहरुख खान, सलमान खान वाला काम करना है। क्या करना है? अमिताभ बच्चन देखो यार, वो धोती वोती पहन के पता नहीं कौन कौन सा प्रचार करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना। हमें भी वही करना है, हमें तो टाई पहन के करना है। इतना हो सकता है? इतना हो सकता है? करना क्या है? आपके घरों में जितने भी अगल बगल रिश्तेदार, पड़ोसी जितने भी है, सबके घर में सामान लगता है ना। आपको पहले खुद इस्तेमाल करना है, अच्छा लगता है तो दूसरों को क्या करना है? क्या बताना है कि तुम भी चल के वहीं से लो। इतना हो सकता है? और जो लोग बताते हैं उनको क्या क्या मिलता है? सबसे पहले ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड सब मिलता है। मिलवाऊंगा मैं आपको उन लोगों से। तब तक जैसे ड्रीम्स, जो सपने थे, वो वाकई में रियलिटी में कन्वर्ट हो चुका है। मिलाना चाहूंगा, नाम है राजेंद्र सिंह चौहान। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। 2016 के अंदर इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, ये हम सभी के सीनियर हैं जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में हम सभी को बताया है। इन्होंने 2016 के अंदर में इस बिजनेस की शुरुआत की। यानी कि इन्होंने क्या किया? सामान खरीदे और दूसरों को बताना चालू किए। ठीक है, अगस्त 2016। आज के डेट में पूरी 10% वाली लाइफ हो चुकी है। क्या करके? दूसरों को बता करके, सामान इस्तेमाल करके और दूसरों को बता करके। इनके लिए भी ताली बजा दो। सबसे मिल चुके हैं कुलदीप सर से, बढ़िया। अच्छा, राजेंद्र सर की महीने की इनकम की बात करूं तो 4 लाख प्लस का पेमेंट है, मर्सिडीज अचीवर भी है। कुलदीप सर की बात करूं तो इन्होंने भी 2016 के अंदर वेस्टिज बिजनेस की शुरुआत की थी। ये भी हेयर स्टाइलिस्ट हुआ करते थे। मेकअप के जो लोग होते हैं ना, तो वो ऐसे ही मतलब बाल काटने में भी ये थे। ठीक है, 2016 में जब इनको ये बिजनेस मिला, इनको भी एक चीज समझ में आया कि सामान तो मेरे घर में कहीं ना कहीं से लगता ही है। मुझे करना क्या है? सामान खरीदना है और दूसरों को बताना है। हर घर में सामान लगता है, सब किसी को बता देना है। बताते गए धीरे धीरे ऐसा लाइफ हुआ कि आज के महीने की इनकम की बात करो तो 13 लाख महीना इनकम है। और आज आगे बात करूं, यहाँ हमारे शेखर सर हैं, शेखर वर्मा सर। इन्होंने भी 2016 में शुरुआत की और
6 से 7 साल के मतलब 6 से 7 साल के समय में इनकी भी पूरी लाइफ स्टाइल बदल गई। पहले ये लोग कौन सी कैटेगरी में थे और आज कौन सी कैटेगरी में? क्या करके? क्या करके? अच्छा, लाखों इनकम कमाया जा सकता है नहीं कमाया जा सकता? बताओ कैसे? देखो बताता हूँ। फिर से उसी पॉइंट पे आता हूँ। ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही कम जगह बताता हूँ। हमारे घर में सामान लगता है? कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में लगता है? मतलब यहाँ के अलावा बाहर के भी लोगों के घर में लगता है? दुनिया के जितने भी लोग हैं सबके घर में साबुन शैम्पू लगता है? करना क्या है? सामान खरीदना है और दूसरों को बताना है। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा पैसे। अगर एक इंसान मेरे कहने पे, जैसे मान लो मैंने नजमा मैम को बोला, वो डायरेक्ट सामान खरीद रही है, तो इनसे मेरे को 1 रुपया आ रहा है। कितना रुपया आ रहा है? क्या लाखों लोग हैं भारत में जिनके घर में सामान लगता है? सबको बताओ। अब नजमा मैम भी किसी को बता रही है, मैं भी किसी को बता रहा हूँ, ऐसे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे उतने ज्यादा पैसे बढ़ेंगे। आसान है या मुश्किल है? 10,000 पैसे कमाने, 10,000 लोगों को बता दो। और बताने के लिए सिखाने वाला कौन है? आप सभी के अपलाइन, आप सभी के सीनियर है कि बताना कैसे। अब ये नहीं कि आज ही जाने और लगे कल से बताने, ये मत करना, ठीक है? हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं आज यहाँ पे समझेंगे और कल से ही लगेंगे लोगों को समझाने। मैंने पहला काम बोला था इस्तेमाल भी करना है। क्या करना है? इस्तेमाल करना है, उसके बाद बताना है। ये नहीं कि आज ही लगे बताने, ये गलती मत करना, ठीक है? यही ट्रेवल फंड मिलता है, कार फंड मिलता है, हाउस फंड मिलता है। जो ड्रीम था वो वाकई में सच्चाई में कन्वर्ट हो रहा है। ये विदेश यात्रा का है। अब आखिर में कौन सी ऐसी कंपनी है जो हमें डायरेक्ट दे रही है? कौन सी ऐसी कंपनी है जो हमें डायरेक्ट दे रही है? तो उसका नाम है वेस्टिज। चाहूंगा बस ध्यान देना मेरी इस बात को। मैं बहुत गौर से समझाना चाहता हूं आप सभी को। उस समय से जिस चीज की बात कर रहा था मैं कि आप 10% वाली लाइफ जी सकते हो और कोई नहीं, बस वेस्टिज तरीका देती है। आज के डेट में नौकरी करना और बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है। नौकरी मिल पाना मुश्किल है और बिजनेस करने के लिए हमारे घरों में इतने पैसे नहीं है। और अगर ऐसे पैसे रहते तो हम लोग अभी खोल लिए होते, दुकान खोल के बैठे होते, यहाँ बैठने की जरूरत तो यानी कि ये दर्शाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। और अगर नौकरी मिल पाना मुश्किल है। वेस्टिज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कामयाब हो रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे। बस सामान खरीदना है और दूसरों को बताना है और इसके लिए सीखना है। क्या करना है? बताने के लिए आपको क्या करना है? क्या करना है? सीखना है। अब वेस्टिज के बारे में बता दूं। वेस्टिज एक मल्टीनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसकी शुरुआत, हमारी कंपनी की शुरुआत की बात कर रहा हूँ, 2 जून 2004 में हुई थी। कब? 2004 में हुई थी। आज तकरीबन 20 साल होने जा रहा है। कितना साल? 20 साल। संस्था का, इतने बड़े संस्था का 20 साल होने जा रहा है और चलाने वाले के पास 90 साल का अनुभव है। ये हमारे एमडी है मिस्टर गौतम वाली सर। तीनों लोग मिलकर चलाते हैं। तीनों लोगों को 30-30 साल का अनुभव है। टोटल मिलाकर 90 साल का अनुभव है। आप समझ सकते हो कि आपका जो फ्यूचर वो एकदम सिक्योर हाथों में है। हमारी कंपनी के पास सारे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। एक लीगल कंपनी को चलने के लिए जितना सर्टिफिकेट चाहिए सब है। ये कौन सी कंपनी है जो हमें डायरेक्ट दे रही? ठीक है। हमारी कंपनी में ऑनलाइन सामान मंगा सकते हैं, ऑफलाइन सामान मंगा सकते हैं। इसमें मॉल, अच्छा जैसे आप लोग सामान खरीदते होंगे तो आप मॉल से भी सामान खरीदते होंगे, बाजार से भी यानी कि दुकान से भी सामान खरीदते होंगे, ऑनलाइन भी सामान खरीदते होंगे। तीनों का कॉम्बिनेशन है वेस्टिज। इसमें कैसे मॉल वाली सुविधा चाहिए तो ब्रांच से ले लो, दुकान वाली सुविधा चाहिए तो डीएलसीपी से ले लो, और अगर अमेजन और फ्लिपकार्ट वाली सुविधा चाहिए तो वेस्टिज ऐप से खरीद लो। तीनों का जोड़ एक ही साथ। आया समझ? यानी कि तीनों मॉल भी, आप मॉल अगर सुविधा चाहते हो मॉल वाली तो भी आप ले सकते हो। दुकान वाले चाहिए तो यहाँ पे अपना डीएलसीपी है, यहाँ से ले सकते हो। और अगर ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन भी सामान। अच्छा कौन सा सामान? तेल सब जो हमारे घर में लगता है। सच बताइए, लगता है? अच्छा कितने लोगों के घर में लगता है? बाहर में लोगों को लगता है ना। करना क्या? सामान खरीदना और दूसरों को बताना, इतना हो सकता है ना। डिस्ट्रीब्यूटर रिसीवर की बात करूं तो आज हमारे पास लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें है। कितने करोड़ हैं? 4 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। 10,000 ऐसे लोग हैं जो कि 1 लाख प्लस इनकम ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये विश्वास भी नहीं हो रहा होगा। हो रहा है? लाखों की जब इनकम की बात किया जाता है तो बहुत सारे लोगों को नहीं होता। पता है क्यों? हेलो ध्यान दीजिएगा। क्यों? 2 कारणों की वजह से। सबसे पहले हमें जानकारी नहीं होती कि हमें उतना पैसे कमाने कैसे हैं। दूसरा, हमारे जान पहचान में उतना कोई कमा नहीं रहा है। अगर मैं बोलूं कि आप 10,000 रुपए कमा लोगे, विश्वास हो जाएगा ना? ऐसा क्यों? क्योंकि आपको जानकारी है कि हाँ यार ये काम करेंगे तो 10,000 रुपए मिल जाएगा। दूसरी चीज, हमारे जान पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 10,000 का महीना आ रहा है, लेकिन वहीं पे लाखों की बात किया जाए तो लाखों का क्यों नहीं भरोसा होता? क्योंकि हमें जानकारी ही नहीं है कैसे कमाना है। और दूसरी चीज, हमारे जान पहचान में कोई कमा ही नहीं रहा और यहाँ पे लोग
कमा रहे हैं। दूसरी चीज, आज यहाँ पे 1200 प्लस ऐसे लोग हैं जो कि घर ले चुके हैं। 200 प्लस ऐसे लोग हैं जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी पैसे आ रहे हैं। 30 बार कंपनी विदेश यात्रा करा चुकी है। 31वां टूर अपना मार्च में जा रहा है वियतनाम। ठीक है, ये सारे अचीवमेंट से कंपनी खुद का सामान बनाती है। आगे बात करूं तो हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी हमारे सुबह से लेकर शाम तक जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, जो भी हमारे घरों में लगते हैं, चाहे वो खाना बनाने के लिए लगे, चाहे घर के साफ सफाई के लिए लगे, चाहे दांतों के लिए लगे, चाहे आप श्रृंगार का सामान इस्तेमाल करते हो, चाहे खेती के सामान इस्तेमाल करते हो, चाहे एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करते हो, चाहे वाटर प्यूरिफायर, सब चीज है, सारी चीज एक जगह। क्लियर? आगे बात करते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज अपना जो ड्रीम है वो रियलिटी में कन्वर्ट कर चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार सर के लिए जोरदार इस बात को। हम सभी के अपलाइन, नवीन त्यागी नाम है इनका, इन्होंने भी शुरुआत किया था, शुरुआत किए थे सर ने भी वेस्टिज की, और आज महीने की इनकम लाख रुपए प्लस की है। कार भी ले चुके हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मतलब कार फंड के माध्यम से कार भी आ चुका है। यह हमारे अनिल सर, एक बार चाहूंगा इनके लिए भी जोरदार यहाँ पे आए हुए हैं, आ चुके हैं ना। ऐसे लोग हैं जो मिले हुए हैं। बहुत बढ़िया। सर की बात करूं इनकम की तो 1,15,000 प्लस का महीना है आज के रेट में। सुनिए आज के रेट में सर कार भी मेंटेन कर रहे हैं, कार भी चला रहे हैं। किसके वजह से? वेस्टिज की वजह से। अच्छा, क्या करके? साबुन शैम्पू इस्तेमाल करके और दूसरों को बता करके। बताते जाओ, कोई तो सुनेगा। सब लोग वैसे सुनते हैं, बस तरीका होना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं, ये हमारे तीनों त्रिदेव, जिनके पास अच्छे खासे इनकम आ रहे हैं, लाखों में इनकम आ रही है, साथ में बहुत सारे 50 लाख प्लस की गाड़ियां भी मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब यहाँ से शुरू होता है कुछ फैक्ट्स, सच्चाई। अब ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, आपको बहुत ही महाज्ञानी लोग मिलेंगे, जिनको मैं बोलता हूँ महारथी। तो उनसे, उनके लिए कैसे डील करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? 2 काम। क्या करना है? 2 काम। मैंने सुना नहीं। क्या करना है? 2 काम। कौन कौन से? खाना है, मतलब सामान इस्तेमाल करना है, और दूसरा बताना है। अरे हमने एक दुकान पकड़ लिया, हमने एक डायरेक्ट कंपनी को पकड़ लिया, हमारे घर में जो भी सामान मतलब लगता है हम डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हैं, और इसी के बारे में दूसरों को बता रहे हैं कि आप भी जाके डायरेक्ट उस कंपनी से ले लो। बस यही तो करना है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में फैक्ट बताना चाहूंगा। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। मैंने बता दिया था, क्योंकि नौकरी मिलना आसान नहीं है, और दूसरी चीज, बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ घर से कमाई का विकल्प है डायरेक्ट सेलिंग। आज मेरी इनकम की बात करूं तो लगभग मेरा यहाँ से पढ़ाई के साथ साथ 25,000 रुपए महीने की इनकम है। यहाँ से मैंने विदेश यात्रा भी प्राप्त किया था घर पे रह के। ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं ऐसे मतलब दिल्ली जाके काम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर जाऊंगा तो घर का खाना मिलेगा, ना कि जला हुआ खाना। मेरी बात को समझ रहे हो? ऐसा होता है। दूसरी चीज, यहाँ पे लिखा हुआ है 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। इतने लोगों को रोजगार देगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग क्या है? जो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होगा? डायरेक्ट यानी कि सीधा, और सेलिंग का मतलब हो गया बेचना। एक कंपनी है और वो हमें डायरेक्ट, कंपनी का नाम क्या है? जो हमें डायरेक्ट बेच रही है। ठीक है? यहाँ पे एक आगे बताना चाहूंगा, विद्यालयों में जल्दी शुरू होंगे डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ाई हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको कुछ सवाल क्लियर करना चाहूंगा जो बाहर में दिक्कत आता है। सबसे पहले बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट है कॉमर्स, लेसन है नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बारे में पढ़ाई भी शुरू हो चुका है। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। आप लोगों से एक सवाल है मेरा कि आप लोग अपने कान से सुनी हुई चीजों पे भरोसा करते हो या आंख से देखी हुई चीजों पे? आंख से दिखा रहा हूँ, या आप जाके सर्च भी कर सकते हो। ठीक है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना है ये कॉमर्स सब्जेक्ट है, जो होता है ना, जैसे 12th जो लोग करते हैं, 11-12 जो लोग करते हैं, कॉमर्स सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पे अगर आप करोगे तो वहां पे लेसन है नेटवर्क मार्केटिंग, इसके बारे में पढ़ाई भी शुरू हो चुका। अब यहाँ पे कुछ सवाल, हेलो ध्यान दीजिएगा। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, आप चाहें, मैं ये सवाल इसलिए क्लियर कर रहा हूँ नए लोगों के लिए। सबसे पहला सवाल आप सभी से मैं पूछूंगा, कोई भी इंसान किसी चीज को फालतू क्यों बोलता है? पहले ये बताओ। उसको समझ नहीं होता है। क्या समझ में? कंपनी पर जो प्रोडक्ट है उसको समझ में नहीं, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को, उसको समझ में नहीं होता है, इसीलिए वो ऐसा बोलता है। उसे पता नहीं होता, इसीलिए उसको वो फालतू बोलता है। जैसे इस इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, जैसे बाहर आप निकलोगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं, वही लोग बोलेंगे फालतू। एग्जाम्पल समझना, जैसे मान लो चिकन कौन कौन खाते हैं? सही। अच्छा, जो लोग नहीं खाते उनके लिए चिकन कैसा है, एक बार बताओ कैसा है? खराब। उनके लिए कैसा है? खराब है। और जो चिकन खाते हैं उनके लिए चिकन कैसा है? उसका लेग पीस का स्वाद कैसा होता है? उसका जो रासा होता है वो कैसा होता है? बहुत सारे लोग के मुंह में पानी भी आ गया है ना।
ध्यान देना, जोक था। सुनो, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जिसको उसके बारे में पता है उसके लिए वो सब सही है। और जिसको नहीं पता है उसके लिए ये सब। अब यहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम सभी है ना। Yes. बाहर के जो लोग मार्केट में जो चल रहे हैं, क्या उन्हें इसके बारे में पता है? यहाँ पे वो लोग सुन रहे हैं, अब उनको तो पता नहीं है, उनको बस एक टाई दिखता है और इसीलिए वो लोग क्या सोचते हैं, ये सब फालतू का काम है। आया समझ? कोई भी इंसान किसी चीज को फालतू क्यों बोलता है? उसको जानकारी नहीं है, ध्यान याद रहेगा। Yes. दूसरी चीज, हम लोग देखो जो भी नए इंसान होते हैं सबको ये गलती करता है, आप गलती मत करना। हेलो, ध्यान दीजिएगा, सब लोग ये गलती करते हैं। जब भी हमें इस बिजनेस के बारे में कोई भी बताता है, हम उसकी ना सुनते, हम किसी और की सुनते हैं। हमें जब भी सलाह लेना होता है तो हम जाकर मतलब दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी से पूछते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा ही होता है ना। मैं आपको बता दूं, आप सभी से मेरा एक सवाल है, पूछ सकता हूँ? अगर आपके घर में किसी का तबीयत खराब होगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, पड़ोसी के पास या रिश्तेदार के पास? किसके पास? अच्छा, ऐसा क्यों? कि वही इलाज कर- डॉक्टर देखेगा ना। सेम बात है, वैसे ही समझना इस बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस के बारे में जानकारी लेना होगा तो आप मेरे से पूछोगे या पड़ोसी से या रिश्तेदार से? किससे? जो कर रहा है उससे पूछेंगे, ये नहीं कि जो नहीं कर रहा है। लोग जाते हैं और पूछते हैं किससे? पड़ोसी से। अरे पड़ोसी जानता है इसके बारे में? लोग अपनी फैमिली से पूछते हैं। फैमिली की बात बता रहा हूँ। अभी सुनो, मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं अपने तरफ से, हेलो ध्यान देना मेरी इस बात को, मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं आपको अपने तरफ से 100% समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना परसेंट? 100%। बहुत सारे लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है, तो आपको 75% समझ में आ रहा है ना। और यहाँ से लोग जाएंगे जब अपने घर, तो वो जो 75% था वो 50% में तब्दील हो जाएगा। और आप अपने मम्मी पापा को, अपनी वाइफ को बताओगे तो वो जो 50% था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 25% में। 100% की जानकारी को अगर आप 25% किसी को बताओगे तो क्या वो करेगा? नहीं करेगा। करने देगा? नहीं करेगा। मैं आपको यहाँ पे 1 घंटे में बताऊंगा, आप जाके 2 मिनट में बोलोगे फैमिली वाले से, फैमिली बोलेगी तो ऐसा नहीं करे। बोलेगी या नहीं बोलेगी? अरे आप सोच के देखो यार, 3 घंटे की फिल्म को कैसे कोई 2 मिनट में बता सकता है? आप मेरे इतना समझा पाओगे? दूसरी चीज, आपके क्या अपने लोग सुनते हैं? जैसे आज भी मेरे दोस्त आज भी मेरी सुनते हैं। आपके अपने लोग आपकी सुनने वाले, वहां पे आप अपने सीनियर का इस्तेमाल करना कर सकते हैं। ये गलती करोगे? बाद में बोल रहा हूँ, ये गलती करोगे? गलती कौन सा गलती? सुनो सुनो, जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, सुनो। जब इस बिजनेस के बारे में जब मुझे पता चला था तो मैं पता है किससे पूछता था? रिश्तेदार से, दोस्तों से, पड़ोसियों से। भाई हमारा ये काम करे के चाहिए कि ना करे के चाहिए? अरे वो दोस्त बताएगा, दोस्त बताएगा। आंख में दर्द हुआ है, घुटने वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो बताएगा? कौन बताएगा? फिर आंख वाला बताएगा। हमें अगर इस बिजनेस के बारे में जानकारी लेना होगा तो हम किससे पूछेंगे? किससे पूछेंगे? सीनियर से। जो कर रहा है। अब इसमें भी करने में भी 2 तरीके के लोग होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के। मैंने खुद महसूस किया इसलिए बता रहा हूँ। कुछ लोग अच्छे तरीके से करते हैं और कुछ लोग खराब। आसान भाषा में समझो, एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मान लो आपको कपड़ा सिलवाना है, ध्यान देना। हेलो, अगर आपको कपड़ा सिलवाना है तो आप मोची के पास जाओगे या टेलर के पास? किसके पास? अच्छा, ऐसा क्यों? मोची के पास क्यों नहीं? वो भी तो सीता है। जूता सीता है, क्या? चप्पल सीता तो वो भी है। फिर कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको अगर कपड़ा सिलवाना होगा तो मोची के पास जाएंगे? कौन कौन? पीछे वाले लोग? कौन कौन? कोई भी नहीं। आप किसके पास जाओगे? जो उसका स्पेशलिस्ट है। समझना मेरी इस बात को। हेलो, सुनो 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 सुनो, जो स्पेशलिस्ट है, मेरी बात को गौर से समझना। जो स्पेशलिस्ट है हम उसके पास जाएंगे। अब यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे गलती क्या होता है। जैसे मान लो नजमा मैम है, आपका क्या नाम हुआ? माधुरी देवी। अब जैसे मान लो ये 2 लोग हैं, ये लगभग 1 साल से बिजनेस को कर रही हैं और इन्होंने 10 दिन पहले शुरुआत की है और आपको सलाह लेना है, ठीक है? आप जाके किससे पूछ रही हैं? इनसे पूछ रही हैं। बताइए ना, हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये बताएंगी? नहीं ना। ये बोल सकते हैं कि हम 10 दिन गए रही, हम मीटिंग अटेंड करें, हमारा कुछ बुझा ही ना। और आप इनसे पूछेंगे या इनसे पूछेंगे? जो स्पेशलिस्ट है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जिन्होंने 1 महीना वेस्टेज कर रहे थे, अच्छे से नहीं करते, समझते नहीं, और लोग जाके उनसे पूछने लगते हैं। अरे वो बताएगा? कौन बताएगा? फिर जो सही तरीके से कर रहा है। ये नहीं कि आप हमें कपड़ा सिलवाना है और हम जा रहे हैं मोची के पास। हमें वेस्टेज बिजनेस के बारे में, हमें इस बिजनेस के बारे में अच्छे से जानकारी लेना है और हम किससे पूछ रहे हैं? जो 5 दिन पहले किया हुआ। अब ऐसे इन लोगों से पूछ रहे हैं। लाइट चली गई? बताओ ताली फिर पूछेंगे। ये नहीं कि अगर कोई अच्छे तरीके से नहीं कर रहा हम जाके उससे पूछने लगते हैं।
ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात को। मैंने बार बार यही समझा रहा हूँ कि अगर हमें सलाह लेना होगा तो हम किससे पूछेंगे, जो सही तरीके से कर रहा है। प्लीज ये गलती मत करना, सभी लोग गलती कर बैठते हैं। हमें जानकारी देता है, हमें उस पर बिलीव ना करके हम जाके किस पे बिलीव करते हैं, रिश्तेदार पड़ोसी जिसके पास कुछ नहीं है। हमें कपड़ा के बारे में जानकारी लेना है और वो जो खुद कपड़ा फटा हुआ पहन रहा है और हम उससे जाके पूछते हैं। खुद टॉपर नहीं है, समझना मेरी इस बात को, मतलब 10th का टॉपर नहीं है और वो हमें सिखाता है कि ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो टॉपर बन जाओगे। ऐसा गलती करेंगे फिर? गलती मत करना। आज के डेट में पढ़ाई शुरू हो चुका है। सोलन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश का विश्वविद्यालय है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाया जा रहा है। 1 साल का कोर्स है। अब यहाँ पे ये नहीं कि हाँ आज ही आए और कल से ही पैसा चाहिए, ऐसा भी गलती मत करना। इसका सीखने के लिए भी समय लगता है, 1 साल का कोर्स है। अब यहाँ पे कोर्स नहीं, लगभग आपका समय लग जाएगा सीखने में ही, आप यहाँ पे काम करोगे तो, ठीक है। और सारे फैक्ट्स हैं यहाँ पे। और बताना चाहूंगा केपीएमजी और पीटी का रिपोर्ट है कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी 2025 तक। एक सवाल है, पूछ सकता हूँ? आप सब मुझे बताना, जनसंख्या को देखते हुए भविष्य में सामान जो इस्तेमाल हो रहा है, जो साबुन शैम्पू सरफ, हेलो, जो साबुन शैम्पू सरफ चाय पत्ती तेल क्रीम में इस्तेमाल हो रहा है, ये भविष्य में इसका इस्तेमाल होना बढ़ेगा या घटेगा? ये बढ़ेगा या घटेगा? लोग बोलते हैं ना चलने वाला नहीं, आप खुद बताओ चलेगा या फिर नहीं चलेगा? साबुन जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन ये बंद हो जाएगा। और साबुन किस दिन बंद होगा? कभी नहीं। अपना दिमाग लगाना, ये नहीं कि हम जाके किसी और का सुन लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं चलने वाला नहीं, आप खुद सोचो साबुन शैम्पू कब बंद हो जाएगा भाई? है ना, हमेशा इस्तेमाल होगा। इसीलिए ऐसा रिपोर्ट देगा, मतलब रिपोर्ट बताया जा रहा है। बहुत सारे गाइडलाइन, बहुत सारे नियम कायदे कानून आ चुके हैं भारत सरकार द्वारा। आगे बात करूंगा, नीति आयोग के सीईओ थे अमिताभ कांत, एक आईएएस ऑफिसर, 1980 बैच के एक आईएएस ऑफिसर। इनका कहना है, ध्यान दीजिएगा, इनका कहना है डायरेक्ट सेलिंग इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। बहुत ही सम्मानजनक काम है, बहुत ही सम्मानजनक प्रोफेशन है, पेशा है, बहुत ही सम्मानजनक काम है। कौन सा? डायरेक्ट सेलिंग। और बाहर के लोग क्या बोलते हैं, ये फालतू का काम, फालतू लोगों का काम है। अब एक बात बताओ, हमें किसकी बात सुननी चाहिए, एक आईएएस ऑफिसर की या फिर बाहर पड़ोसी की जिसके पास कुछ भी नहीं है? किसकी सुनेंगे? आईएएस ऑफिसर की या पड़ोसी की? आईएएस ऑफिसर की या पड़ोसी की या दोस्तों की? तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज और बता रहा हूँ, इसमें एक चीज, हेलो, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट होता है, सही कंपनी का चुनाव। क्या मैंने बोला? सही कंपनी का चुनाव। जब भी आप बाहर, यहाँ से जब बाहर निकलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि मैंने भी किया था, कुछ नहीं होता। लोग मिलेंगे तो बोलेंगे मैंने भी किया था, कुछ नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, अगर कुछ नहीं होता तब तो इतने सारे लोग सफल है, अगर कुछ हो जाता तो? हाँ। दूसरी चीज, आपको लोग मिलेंगे तो बोलेंगे मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। जैसे मैं कहीं कहीं जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे ऐसे लेडीज हो चाहे लड़के, बहुत सारे लोग मिलते हैं तो बोलते हैं ना कि हमें सब पता है। तो उनका जवाब क्या है? हम करके छोड़ दिए। हाँ, हम करके छोड़ दिए। उनका जवाब क्या है? सुनो, 2 सवालों का बोल रहा हूँ। अगर आपसे कोई बोलता है कि मैंने भी किया था, मतलब हम करके छोड़ दिए हैं और मैं सब जानता हूँ, तो ये मानना मत। अब उसका सवाल का जवाब क्या है, आप वहां पे पूछ सकते हो, आपने किया था, है ना, आपने किया था। जैसे मैं एक जगह बता रहा हूँ, मैं एक जगह मीटिंग कर रहा था, तो लेडीज से उनसे बात हो रही थी, उनकी लड़की को मैं समझा रहा था। तो वहां पे जो लेडीज थी उन्होंने बताया था, बाबू बंद करो, हम सब जानता है, ऐसे ही उन्होंने बोला था, ठीक है। मैंने बोला था आप जानती हैं? फिर अच्छे से बैठाया उनको, फिर उनसे सवाल किया, आप जानती हैं? तो हाँ। बताए कंपनी का नाम क्या है? नहीं पता। कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? नहीं पता। डायरेक्टर बोनस कैसे आता है? नहीं पता। टीम बिल्डिंग कैसे आता है? नहीं पता। एस बर्लिना क्या काम करता है? नहीं पता। फिर पता क्या है? सिर्फ पता है। हाँ? लोग मिलेंगे आपको ऐसे बोलेंगे मैं सब जानता हूँ, जब लगोगे पूछने तो कुछ भी जानकारी, सब ऊपर से जानते हैं, अंदर से कैसा है किसी को भी पता नहीं है। ये बात रियल बता रहा हूँ मैं, अंदर से कैसा है किसी को भी पता नहीं है। अब जैसे देखो, आप मेरे बारे में सब जानते हो? नहीं जानते ना। जैसे मान लो मैं कितने भाई हूँ, किसी को पता है? नहीं पता। जब जैसे आप मेरा सिर्फ नाम जानते हो, वैसे ही लोग इस बिजनेस के बारे में भी सिर्फ नाम जानते हैं। अंदर से कौन जानता है? जो कर रहा है। अब मान लो कोई टॉपर है, इंग्लिश का बोल रहा है, मैं इंग्लिश में बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मुझे इंग्लिश बोलने आती है, और जब ABCD पूछा जा रहा है तो ABCD में का A भी नहीं आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर वो कौन सा टॉपर है? हाँ? लोग मिलेंगे कि बोलेंगे कि मैं सब जानता हूँ, जब लगोगे पूछने तो कुछ भी पता नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे ऐसी ही कंपनी आई थी जिसमें भी सामान खरीदना था, हेलो ध्यान दीजिएगा, जिसमें भी सामान खरीदना था, दूसरे लोगों को बताना था। ऐसे लोग बोलते हैं ऐसी ही कंपनी आई थी,
ऐसे लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं उसमें मेरा पैसा डूब गया, 10,000 रुपया डूब गया। लोग मिलते हैं तो बोलते हैं मेरा 6,000 रुपया डूब गया। वो औरत का भी वही सवाल था, मेरा भी 6,000 रुपया डूबा है, उन्होंने बोला था। समझ गया, सिर्फ जो भी हो, कंपनी का नाम नहीं लेंगे, उसमें पैसा डूबता है तो लोगों को क्या लगता है उसमें डूब गया है, इसमें भी डूबेगा। ऐसा लोग सोचते हैं ना, एक में मैं तो डर गया हूँ यार, मेरा एक में पैसा लग गया था इसलिए मैं इसमें आने वाला नहीं हूँ। ऐसा ही होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लो एक लड़की है, अगर उसका शादी करना है, एक लड़के को देखा जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या दूसरे लड़के को नहीं देखा जाएगा? 10 लड़के देखने के बाद भी 10 पसंद नहीं आए तो 11 को देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा? तो छोड़ दिया जाएगा। क्यों देखा जाएगा फिर? 10 तो खराब है। कोई जरूरी नहीं, शादी करना है ना, कोई जरूरी नहीं है कि अगर 10 खराब है तो सब खराब है। मान लो आपका एक भाई है, किसी स्कूल में पढ़ाई करता है, उस स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं होता, तो क्या उसको दूसरे स्कूल में नहीं डालोगे? डालोगे या नहीं डालोगे? या फिर ये बोलना शुरू करोगे कि इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होता था इसीलिए उस स्कूल में भी पढ़ाई? हाँ, डालने के पहले एक चीज ध्यान रखोगे कि उसका कल्चर कैसा है, उसमें माहौल कैसा है, उसका रिजल्ट कैसा है, तभी तो। अगर मान लो एक कंपनी में लग गया तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे में भी लगेगा। वेस्टेज में कितना पैसा लगता है? एक भी नहीं। आपको यहाँ पे देखना है, आपका यहाँ, आप यहाँ पे कल्चर देखो, आप यहाँ पे ये देखो कि कितने लोग पैसे कमा रहे हैं, लगा नहीं रहे, कमा रहे हैं। अगर हमें किसी स्कूल में जाना है तो हम ये देखेंगे ना कि हाँ यार मेरे अपने भाई को पढ़ाना है तो उस स्कूल का रिजल्ट कैसा है, उस स्कूल में पढ़ाने वाले लोग कैसे हैं, तब ना उसको डालेंगे। या फिर ऐसे ही तो चेक करके आप देखो। इस बिजनेस को भले बता रहा हूँ मैं, शुरू करने से पहले आप इसके बारे में और जानकारी लो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो ठीक है। दूसरी चीज, अगर जो लोग बोलते हैं जो मेरा पैसा फंस गया, उनसे एक सवाल करना, क्या आपने आज तक सब्जी वाले को 5 रुपए भी ज्यादा दिए हैं? मैंने उनसे पूछा था, वो बोलते कि हमने 5 रुपए का है ज्यादा दें सब। वो बोली थी, वो बोले थे, मैंने बोला था एक बात बताओ, आपका दिल इतना बड़ा है कि आपसे 5 रुपया भी ज्यादा नहीं दिया जा रहा, किसी को 6,000 कैसे दे दी? तो लालच में पड़ गए थे बाबू। यहाँ पे कोई लालच दे रहा है आपको कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, आप करोड़ों कमाओगे, मतलब अरबपति हो जाओगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको? समय लगता है। उनकी गलती थी या नहीं थी? उनकी गलती थी ना। तो ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे मेरा उसमें इतना डूब गया, उतना डूब गया, तो उनसे पूछना सब्जी वाले को 5 रुपए दिए हैं, किसी को कैसे दे दिए? लालच में ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कंपनियां बहुत तरह की हैं। देखो, साधु और चोर में फर्क क्या है? दोनों का 2 हाथ 2 पैर होते या नहीं होते? दोनों का 2 हाथ 2 पैर होते हैं। और अगर साथ रहोगे तो पता चल जाएगा कौन चोर है कौन साधु है। अब ये नहीं कि बाहर से देखने के बाद ही बोल रहे ये भी चोर है ये भी चोर है, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे मेरी इस बात को? कंपनियां बहुत सारी हैं, चुनाव हमें करना है। मार्केट के अंदर 300 का नकली नोट है? नहीं है। 300 का नकली नोट है? अच्छा, 200 का नकली नोट है या नहीं है? क्योंकि असली है तभी नकली है। तो जहाँ असली होता है वहीं पे, जहाँ अच्छा है वहाँ खराब भी है। चुनाव हमें करना है, कौन खराब है कौन अच्छा है। मार्केट खराब है, ये नहीं कि एक देख लिया एक खराब हो गया तो सब खराब है, ऐसा नहीं होता। आया समझ? कंपनी का चुनाव समझ में आया? आज हमारी वेस्टेज सारा रूल्स के साथ फॉलो करती है। 20 साल हो गए चलते हुए। आपको यहाँ पे 3 काम करना है, सामान खरीदिए, दूसरों को बताइए और तीसरा सीखते रहिए। क्या करना है? सीखते रहिए। 3 काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से फीचर ये मिलता है, फैमिली सिक्योरिटी मिलता है। आप जैसे अगर कोई भी इंसान जो इस बिजनेस को कर रहे होते हैं 3 से 5 साल, जब वो समय दे दिए होते हैं तो अगर वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं फिर भी उनको भी पैसा आता है। जैसे बताना चाहूंगा, नाम है सुदर्शन मोहंती सर, एक बार चाहूंगा इनके लिए जोरदार ताली। ध्यान दीजिएगा, 2008 में इन्होंने शुरुआत किया था वेस्टेज बिजनेस की। कब? 2008 में। 22 फरवरी 2017 को इनका सर का देहांत हो गया। जब देहांत हुआ था तो 9,63,000 का इनकम था। कितना? अच्छा, 9 लाख आ कैसे रहे थे? इन्होंने किया क्या था? 2008 से लेकर 2017 तक क्या किए थे? 9 साल के अंदर में क्या किए थे? सामान इस्तेमाल किए थे और दूसरों को बताया था। अच्छा, अगर मैं आपको 5 लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, समझना मेरी इस बात को, 5 लोग और 5 लोगों को बता रहे हैं, तो फिर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा पैसा। तो इसीलिए इनके सर का पेमेंट आ रहा था, लगभग 10 लाख के करीबन आ रहा था। आज देहांत होने के बाद भी 14 लाख का प्लस का इनकम है। देहांत आज इस दुनिया में नहीं है फिर भी इनका पैसा आ रहा है। सोच के देखो, अब ये क्यों आ रहा है? जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने आप सभी को बता दिया, अब मैं यहाँ से दिल्ली ही चला गया। आप मेरे से पूछ के जाओगे कि अनीश भाई बताओ साबुन सब खरीदने जाऊं? पूछ के जाओगे? आपके घर में घटेगा तो लोगे ना फिर डायरेक्ट। अपने फायदे के लिए तो लोगे ना, आपका भी फायदा है। तो इन्होंने ऐसे ही लोगों को बताया था और आज के डेट में 14 लाख इनके वाइफ को पेमेंट जा रहा है सिर्फ वेस्टेज के माध्यम से। क्या किए? सामान इस्तेमाल किए और दूसरों को सर ने बताया।
ये पेमेंट का है। बस 3 काम करने हैं। सबसे पहला परचेजिंग, हर महीने अपने घर की जरूरत का सामान कहाँ से लेना है? कहाँ से लेना है? डायरेक्ट सामान खरीद सकते हो, बढ़िया क्वालिटी का मिलेगा, फुल गारंटी के साथ भी, और आपका इनकम भी। सामान इस्तेमाल करना है। दूसरा पार्टिसिपेशन, यानी कि मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। कोई भी काम आसान हो जाता है सीखने के बाद। बहुत सारी लेडीज है, आप जब पहली बार रोटी बनाई होंगी तो याद होगा कि कैसा बना था, और आज इधर फोन पे लगे हुए हैं फिर भी रोटी बन जाता है। ऐसा क्यों? सीखने के आज आपको बहुत शुरू में लगेगा कि हाँ यार कहीं मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ पे इतने शानदार सपोर्ट सिस्टम होता है कि आप एक नॉर्मल, जैसे मैं अपनी ही बात करूँ तो मुझे कुछ बोलने नहीं आता था, धीरे धीरे ये सारी चीजें हो गई सीखने से कुछ भी चीजें आसान हो जाती है। तो पार्टिसिपेशन, आपको मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। जैसे क्लास होता है वैसे ही एक प्रकार का आपका क्लास है। और तीसरा प्रोस्पेक्टिंग, उन लोगों का चुनाव करना है। क्या करना है? चुनाव करना है जिनके सपनों हो और जो सपनों को पूरा करना चाहते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, देखो आपको मैं बताता हूँ, मेरे हिसाब से लगभग 3 तरीके के लोग होते हैं। कितने तरीके के? पहला कैटेगरी, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा जिंदगी कैसा चल रहा है। लड़के हो, लड़कियां हो, बड़े हो, छोटे हो, कोई बात नहीं, उनके दिमाग में ये चलता है जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। दूसरे लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावटी होते हैं। दिखावटी समझ रहे हो? घर वाले लोगों को ये मतलब बताते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर करते कुछ। और तीसरे तरीके के लोग होते हैं जो सोचते हैं, पता है क्या यार, घर का ऐसा स्थिति है, मुझे भी कुछ करना, मेरे भी सपने हो तो मैं भी कुछ करूं। तो वैसे लोगों का हमें क्या करना है? चुनाव करना है। और ये तीनों काम करने के लिए वो तैयार हो। तो बस आज का सेशन यहीं तक था मेरा, और मैं आपको यहाँ पे मिलवाना चाहूंगा। अच्छा, यहाँ तक का सेशन मेरा था, आप सभी को कैसा लगा?